जितने भी राजस्थान के बेरोजगार युवा साथी हैं, मैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। वो जब जब मेरे को याद करेंगे, जिस दुख में मुझे याद करेंगे, जिस पीड़ा में याद करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का मामला हो, मैं उसमें उनका साथ दूंगा। आप मेरा साथ दीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं एक ऐसे शख्स से परिचय करवाने जा रहा हूं आप, जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व पीछे भी टॉप रहा है, क्लासिक रहा है, यूँ कह सकते हैं। ये शख्स है वो हमारे अन्न का कटोरा कहे, अन्न का भंडार कहे, श्री गंगानगर से आते हैं और युवाओं की आवाज़ चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए युवाओं की धड़कन है। और दूसरी तरफ गरीब, खेतीहर, मजदूर, जो गांव से बड़े सपने लेकर के शहरों में बैठे बच्चे हैं, उनकी आवाज़ और उनकी आवाज़ के अनुरूप कार्य भी करवाते हैं। तो स्वागत है राजेंद्र जी आपका, आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म छात्र युवा मंडली के बीच। बताइए, अपना शॉर्ट शब्दों में परिचय दीजिएगा। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सभी चैनल दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी, और होली आ रही है, होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ कि आपके खुशियाँ घर आएँ। और सबसे पहले आपका भी इसमें स्वागत, मतलब मैं इतना आपने मेरे को मौका दिया इस चैनल में बोलने के लिए, मैं आपका भी आभारी हूँ। मैं राजेंद्र कुमार भांबू, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष MD कॉलेज गंगानगर, और एक अपना संगठन है, सामाजिक संगठन प्रदेश कॉमन कमेटी के नाम से, राजस्थान लेवल का, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और सरदार शहर में 2022 उपचुनाव और प्लस अभी 2023 में जो मुख्य चुनाव हुए उसमें मैं विधायक प्रत्याशी भी रहा। और मैं बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर, मतलब ये समझो कि 10 साल की उम्र के अंदर ही मतलब जनहित के कार्यों में रुचि रखता था। और जब मैं 6 क्लास में था, तब से मेरे फ्रेंड सर्किल के अंदर दूसरों की हेल्प करना, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ना, या उनके हर चीज़ मुसीबतों के अंदर साथ खड़ा होना, ये लगातार मैंने संघर्ष किया। और करते करते मैं कॉलेज तक पहुंच गया। कॉलेज में जाने के बाद मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्लास का CR रहा। और CR के बाद में जब मैं फाइनल में हुआ तो मुझे छात्र संघ का मौका मिला और मुझे मनोनीत छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया था बिना चुनाव के। तो वो एक मेरी ऐसी प्रशंसा थी, या मेरा ऐसा एक पीछे का बैकग्राउंड था जो मुझे मजबूर कर रहा था भी आम जनता के, जो पूरे राजस्थान की नहीं पूरे भारत की जो जनता है वो, या व्यक्ति है, वो आपसे लाभ कैसे ले सकें। तो इस सपने को देखते हुए मैं लगातार 2008 के अंदर सरदार से आकर के और जनता की सेवा आज भी कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी तथ्य सामने आते हैं, जो भी समस्याएं मेरे सामने आती है, या कोई बेरोजगार या किसी पीड़ित किसान या मजदूर वर्ग या किसी भी समाज का व्यक्ति मेरे से जुड़ता है और कोई अपनी पीड़ा बताता है, तो मैं उसका दिल और मतलब मेरी सब कुछ त्याग करके मैं उसका साथ देता हूँ। जी सर, आपकी इसी जो आपकी भावना है, जो आपकी लगन है, उसी को देख करके आज हम भी बेरोजगार युवा बच्चों की मांग को लेकर के आए हैं। क्योंकि सरकारें आती है, जाती है, भर्तियां होती है, भर्तियां काफ़ी लंबा टाइम लेती है। और इसी परिदृश्य के अंदर एक युवा जो अपने सपनों को लेकर के शहरों में बैठा है, इन कोचिंग वालों के पास पैसे दे रहा है, खर्च कर रहा है, वो चाहता है कि समय पर मेरे सामने भर्ती हो। तो अभी रीट की भर्ती नहीं आ रही है, रीट की वैकेंसी की, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी का इंतजार करें, शारीरिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, उसका इंतजार करें। जबकि हाँ, हमारे श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17,000 वैकेंसीज की घोषणा जरूर की है और ऐसा लग भी रहा है कि वो युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। कि तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इस आवाज़ को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं प्रयास यही करूँगा, जो तृतीय श्रेणी रीट की जो भर्ती थी उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और कई सब्जेक्ट को लेकर के अभी नियुक्तियां नहीं दी गई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे जो मैटर हैं इनमें सरकार को पहले से ही एक क्राइटेरिया बना के रखना चाहिए भी। उस प्रोसीजर को जब वो
एंड पे आता है, उस टाइम उनके ऐसी क्या माइंड में दिमाग में आ जाती है कि वे अपने को इसको रिजल्ट को रोक दिया जाए, उसको वो प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, उस चीज़ का मेरिट में नहीं रखा जाएगा, या ये प्रावधान है वो इस भर्ती के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें मेरी राय के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि एक मेन मोटो जिसको बोलते हैं, एक क्राइटेरिया जो इसका रीट भर्ती का होता है, वो पहले से ही डिसाइड करना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा कभी आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना, आपने क्या पता सुना होगा कि भर्ती निकलने के बाद, विज्ञप्ति निकलने के बाद भी कई ऐसे नियम कानून कायदे बदल जाते हैं जो आम बेरोजगारों को समझ ही नहीं आते। वो कौन कौन सी शर्तें पूरी करें उनको खुद को ही पता नहीं होता, क्योंकि वो रिजल्ट, वो जो डिसीजन है वो भी ऐसे लिए जाते हैं। तो मैं तो राजस्थान सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियम कायदे कानून हैं वो किसी भी भर्ती के लिए वो पहले से डिसाइड करके रखें। जब रिजल्ट आ गया है, सारा कुछ हो गया, उसके बाद में कह रहे जी ये ऑप्शनल है, ये उसका मतलब इसको कंपल्सरी रखना है, तो ये क्या है? जी सर, ये बात तो आपकी अच्छी है, जी। किंतु फर्स्ट ग्रेड और जो रीट आगामी नवीन भर्ती है वो निकलवाने में आप क्या प्रयास करोगे, कैसे प्रयास करोगे? क्योंकि युवा अभी ये चाह रहा है कि हमें जल्द से जल्द वैकेंसीज मिले। बिल्कुल, इसमें मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं आलोक जी, उनसे मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर मुलाकात करूंगा और उनको अवगत करवा कर आऊँगा, और मुख्यमंत्री को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी इस कार्यक्रम में लेटर भेज करके मैं उनको अवगत कराऊंगा। और अभी 2 महीने चुनाव है, अभी आचार संहिता लगने वाली है 15 तारीख के आसपास, तो अभी 1.5-2 महीने तो कुछ होना नहीं। जैसे चुनाव अपने सांसद वाले हो जाते हैं, उनके बाद जून जुलाई के अंदर मैं इस काम के लिए बिल्कुल जितने भी राजस्थान के बेरोजगार युवा साथी हैं, मैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। वो जब जब मेरे को याद करेंगे, जिस दुख में मुझे याद करेंगे, जिस पीड़ा में याद करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का मामला हो, मैं उसमें उनका साथ दूंगा। आप मेरा साथ दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले 2018 से 23 कांग्रेस सरकार थी, उनमें भी भर्तियों के अंदर बहुत कंजूसी बरती गई, और जो भर्तियां आई उनमें पेपर लीक का मामला, बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें जो अभ्यर्थी अपने तैयारी कर रहे थे और उस गरीब परिवार का बच्चा अपनी मेहनत कर रहा था, उसके सपनों को साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहा था, उसके सपनों में पानी फिर गया। और किसी भी कड़ी को जोड़ करके और आगे यदि कोई सरकार उसको टारगेट तक पहुंचती है उसके न्याय के लिए, लेकिन उस न्याय में भी कहीं कहीं ये बाधा आ जाती है कि वो मिलीजुली सरकारें होती है, एक दूसरे का सामने दिखावा कुछ और करती है, अंदर उनकी बातें दोनों की एक ही होती है। तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, मैं तो इस बात को समझ नहीं पाया। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, पर बीजेपी की सरकार के अंदर आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय या आरपीसी के चेयरमैन या अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष या ये इनके पास मतलब उस चीज़ को न्याय करने के लिए शब्द ही नहीं है। मतलब घुमा फिरा करके बात पीछे वाली सरकार तक चली जाती है, उसने वैसे कर दिया जी, इतने फर्जी भर्ती वगैरह, भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन आप आम बेरोजगार जो बेचारा घूम रहा है, दर ठोकरें खा रहा है, उसको न्याय देने के लिए आप क्या तकनीक मतलब यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर उस मेथड से कैसे जुड़ेंगे आप? तो वो अभी तक मैं लगातार इसके लिए प्रयास करूँगा। आप मेरे से आज इस चैनल पे आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं लगातार, एक आईएएस लॉबी मेरी मजबूत है, मैं उससे लगातार संघर्ष करके और बेरोजगारों को, युवाओं को न्याय दिलाने की अपील करूँगा, और मैं संघर्ष भी करूँगा इसके लिए लड़ाई। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, और ऐसा है तो मैं लगातार अभी चुनाव, संसद के चुनाव है अभी, तो इनके चुनाव के बाद मैं इस मैटर पे स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा, और मेरा भी प्रयास ये रहेगा युवा साथियों कि मैं 2024 जुलाई से पहले आपकी इस नियुक्ति के लिए संघर्ष करके और आपकी जीत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। धन्यवाद, आपने अच्छी बात बताई, प्रयास भी किया है, और आपके द्वारा जो भी जैसे युवाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, आप कहीं पर जो विज्ञापन वगैरह देते हो, कहीं पर आप बच्चों के जैसे शारीरिक शिक्षक भर्ती की आप नवीन की मांग कर रहे हो कि बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षक भर्ती दी जाए, और आप जैसे मांग कर रहे हो कि रीट जो कि प्रतिवर्ष होनी थी रीट की परीक्षा, और अभी 2 साल बीत गए हैं, अभ्यर्थियों की मांग भी आ रही है, क्या आप इससे संबंधित भी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाओगे? कब तक, अगर पहुंचाओगे तो कब तक रीट की भर्ती करवा सकते हो?
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जितने भी नियुक्तियाँ बाकी है, चाहे वो एसआई की है और चाहे वो रीट की है, चाहे वो किसी भी भर्ती की है, चाहे वो पटवारी की है या ग्राम सेवक की, जितनी वैकेंसी राजस्थान लेवल की है, उनकी बकाया वैकेंसियाँ जो भर्तियाँ हैं नियुक्तियाँ हैं, उनको मैं प्रयास करूँगा अगस्त से पहले पहले मैं उनको न्याय दिलाऊँ। अच्छा। और नई जो वैकेंसी की बात करें तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2024 से पहले पहले नई भर्तियों का विज्ञापन वगैरह करके टोटल प्रोसीजर हो जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे युवा साथी मेरे जो पीछे से 2 साल से तैयारी कर रहा है या 5 साल से कर रहा है, तो उसको बहुत ही कम टाइम के अंदर वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए उस लेवल तक पहुंच सके। ये मैं एक सरकार से लगातार लेटर लिख के मांग करूंगा और 2024 के अंदर ही मैं तो कह रहा हूँ रीट की भर्ती आनी चाहिए और उसका दिसंबर से पहले पहले सारे प्रोसीजर होने चाहिए, एग्जाम भी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और नियुक्तियाँ भी। हाँ, तो सर देखिएगा, हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित फर्स्ट ग्रेड की काफ़ी पोस्टें रिक्त है और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज की बहुत अधिक मांग भी हो रही है। रही बात उसके अंदर जो बाधा तंत्र चल रहा था, डीपीसी 3 सालों से अटकी भी थी, अब डीपीसी को भी हरी झंडी मिल चुकी है। क्या जो डीपीसी हो रही है उसके बाद जल्द फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है? जी, मैं कल तो कुछ दिन पहले मेरे आशीष मोदी महोदय से बात हुई, निदेशक महोदय से, माध्यमिक शिक्षा विभाग के। उन्होंने मेरे को डीपीसी के बारे में बताया कि बाबू जी अभी तक डीपीसी का कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। अच्छा। ये सिर्फ एक जुमला है सरकार का और हम तो कोशिश करते हैं कि हम हमारे स्तर पे इसके उचित कार्रवाई करके और उचित प्रोसेसिंग में लेकर के और लगातार मतलब आने वाले छात्रों को या बच्चों को नया मतलब शिक्षक मिले, उनके लेवल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से उनका भला होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा है नहीं। और फिर भी मैं लगातार डॉक्टर मोदी ने बोला कि मैं प्रयास करूंगा कि जुलाई से डीपीसी की प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, जो सीटें वैकेंट है उनको डीपीसी से भर दिया जाएगा। नवीन भर्ती के बारे में उन्होंने ये बताया कि 2024 में कुछ नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, 2024 में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी और 2025 का अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा कि सर आप अपने हिसाब से अनुशंसा जारी कीजिए, भी इतनी पोस्टें खाली है, माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो, उनमें इतनी पोस्टें खाली है, आप सरकार को भी आप भी उसमें अनुशंसा जारी करिए या प्रस्ताव भेजिए। तो उन्होंने मेरे को तो मतलब पॉजिटिव जवाब दिया और मैं तो आशीष मोदी महोदय से और भी एक बार बात करूँगा या मैं जाकर भी आऊँगा बीकानेर